मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क। इसको जो है हम लोग बात करेंगे। इसमें जो बेसिक तरीका है वहां से प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे उस पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसको शार्ट तरीके से या कुछ ट्रिक इसकी कहाँ से हम आसानी से कर पाएंगे उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं, वहां से चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न आपका इसमें देखें अगर, तो इसमें एक प्रश्न है आपका। पहला यहाँ पे अगर हम प्रश्न की बात करें, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। उसके बाद कह रहा है जबकि बी इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये दो बात हो गई। आपसे कह रहा है दोनों मिलकर अगर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका प्रश्न है। चलिए पहले इसको हम लोग बेसिक तरीके से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो है, एक कार्य को जो है, एक कार्य को 10 दिन में कर रहा है। 10 दिन में कर रहा है। यहाँ पे चीजों को समझिए। ए को अगर 10 दिन में लग रहा है तो ए के एक दिन का अगर कार्य पूछा जाए, ए के एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, ये बराबर हो जाएगा क्या? पूरे कार्य में 10 दिन लगा रहा है तो एक दिन का कार्य इसका 10वां हिस्सा होगा, मतलब 1/10 होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से बी जो है 15 दिन लगा रहा है तो यहां से आप लिख सकते हैं बी के एक दिन का कार्य हो जाएगा, एक दिन का कार्य 15 दिन लगा रहा है, इसका मतलब पूरे कार्य का 15वां हिस्सा एक दिन में करेगा तो बी के एक दिन का कार्य होगा 1/15। यहाँ पे कोई चीज आपको रटनी नहीं है, चीजों को हम समझ के चलेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट से देखेंगे, उसके बाद हम शार्ट तरीके क्या हो सकते हैं उस पे भी बात करेंगे। ए के एक दिन का कार्य होगा 1/10, बी के एक दिन का कार्य होगा 1/15। ये आपको समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। जब कोई काम 10 दिन में कर रहा है कोई व्यक्ति, तो एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/10 होगा। अगर पूरे कार्य को हम एक मान लें, पूरे कार्य को एक मान लें तो एक दिन का कार्य 1/10 होगा। बी 15 दिन लगा रहा है तो बी के एक दिन का कार्य 1 बटे क्या होगा? 15 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी दोनों के एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। के एक दिन का कार्य, दोनों के एक दिन का कार्य क्या होगा? दोनों के एक दिन के कार्य को जोड़ देंगे। 1/10 प्लस 1/15। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आपका, एलसीएम मिलेगा आपको 30। और यहाँ पे 10 तिहाई 30, ये हो जाएगा आपका 3। और ये प्लस 15 दूनी 30, 2 एक अन्नम 2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 5, 5/30 आ गया। इसको काटेंगे तो ये आ गया 1/6। 1 बटा क्या प्राप्त हो गया? 6। अब दोनों अगर मिल के कार्य कर रहे हैं तो एक दिन का कार्य क्या है? 1/6 प्राप्त हो रहा है। अब दोनों के एक दिन का कार्य अगर 1/6 है तो अगर आपसे पूछा जाए कितना दिन लगेगा, तो एक दिन के कार्य को आप पलट देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना दिन लगेगा। तो यहां से आप बताइए, ए प्लस बी दोनों को एक को लगा समय, लगा समय क्या होगा? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक दिन का दोनों का कार्य 1/6 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। 1/6 का मतलब पूरे कार्य का 6वां हिस्सा कर रहा है। तो यहाँ से अगर आपको लगा समय निकालना है तो एक दिन के कार्य को आप क्या करेंगे? पलट देंगे। 6/1 मतलब कितना प्राप्त हो जाएगा? 6 प्राप्त हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार थोड़ा सा हम फिर बात करेंगे। इसमें कह रहा है कोई कार्य है, ए उसको 10 दिन में करता है, बी उसको 15 दिन में करता है। तो दोनों मिल के अगर कार्य करें तो कितना दिन लगेगा? यहाँ पे हमने बात की कि ए को 10 दिन लग रहा है तो ए जो है एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/10वां हिस्सा करेगा। बी के एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/15, 15वां हिस्सा काम करेगा। 1/15 आ गया।
जब दोनों मिल के काम करेंगे तो क्या होगा, एक दिन का कार्य, दोनों के एक दिन का कार्य यहाँ पे जोड़ दिया गया है। इसको सॉल्व करने पे 1/6 आ गया। तो दोनों के एक दिन का कार्य 1/6 आ गया, तो दोनों मिल के करेंगे तो एक दिन के कार्य को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों जब साथ में करेंगे तो समय कितना लगेगा आप बताएंगे, 6 दिन लगेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया, लेकिन आपको ध्यान कैसे रखना है उस पे हम लोग बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे जो दूसरा तरीका है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, ए को लग रहा है 10 दिन, बी को लग रहा है कितना, 15 दिन। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ इस तरह से हम लिख लेंगे, दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30। जो एलसीएम आएगा उसी को हम उतना यूनिट काम मान लेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम जो है आपका 30 आया, तो इसी को हम पूरा कार्य मान लेंगे। पूरा कार्य कितना है, 30 यूनिट है, 30 इकाई कार्य है। अब बताइए, ए अगर 10 दिन में कर रहा है और पूरा कार्य 30 यूनिट है, तो एक दिन का कार्य निकालना है तो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, 30 में भाग करेंगे, 10 तिहाई 30। यहां से आपको मिल गया ए के एक दिन का कार्य कितना होगा, 3 यूनिट होगा। आप यहां से बताएंगे। इसी तरह से बी बताइए, इसको 15 से भाग करेंगे, 15 दूना 30। इसका मतलब बी एक दिन में कई यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो एलसीएम आया है इसी को हम पूरा कार्य मान लेंगे। पूरा कार्य हमारा 30 यूनिट का है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये आपका टोटल काम है। यहाँ से हम जो है निकाल लिया कि ए के एक दिन का काम 3 यूनिट होगा और बी के एक दिन का काम कितना होगा, 2 यूनिट होगा। इतना समझ में आ रहा होगा। अगर दोनों ए और बी मिल के करेंगे तो यहाँ से बताइए, ए प्लस बी जब दोनों करेंगे तो एक दिन का कार्य क्या होगा, 3 और 2, 3 + 2 बराबर क्या होगा, 5 यूनिट काम होगा। अगर दोनों लोग मिल के करेंगे तो कई यूनिट काम होगा, 3 यूनिट ए कर रहा है, बी 2 यूनिट कर रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट होगा। अब हमको बताना क्या है कि जब ए और बी काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो ए प्लस बी को लगा समय हमको ज्ञात करना है। लगा समय ये आपका बराबर क्या होगा, यहाँ पे आप बताइए, टोटल यूनिट कितना काम है, यहाँ पे 30 यूनिट टोटल है। तो पूरा जो टोटल काम है उसमें दोनों के एक दिन के काम से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यहाँ पे आप 5 से भाग करेंगे तो 5 × 1 = 5×6 = 30। ये 6 आ गया तो 6 दिन ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसी तरह से अभी हम और प्रश्नों को देखेंगे। वहां से चीजें हमारी जो कुछ यहाँ पे स्पष्ट नहीं हुआ होगा, जैसे जैसे हम प्रश्नों को देखेंगे अभी चीजें आपकी एकदम स्पष्ट होती चलेंगी। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। एक किसी कार्य को, अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में 10 दिन में और बी इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। 20 दिन में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ये है आपका। इसके बाद आपसे कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये आपका प्रश्न है। अब देखिए, अभी हमने जो पिछला प्रश्न समझा है उसी सेम टाइप का प्रश्न है। कह रहा है किसी कार्य को
ए 10 दिन में और बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। यहाँ पे जो बेसिक तरीका है, ए को लगा समय कितना है, लगा समय पहले बेसिक तरीके से देखते हैं, 10 दिन लग रहा है। तो यहां से आप बताइए ए के एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का कार्य ये बराबर हो जाएगा, पूरा एक कार्य माने तो उसका 10वां हिस्सा 1/10 कार्य करेगा। इसी तरह से बी के एक दिन का कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 20 दिन लग रहा है तो एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/20 हो जाएगा। अब दोनों के मिलकर की बात कर रहा है तो दोनों के एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ए प्लस बी के एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस का 1/20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20, 10 दूनी 20, यहाँ पे 2 हुआ, 20 एकन्नम 20, ये हो गया आपका प्लस का 1 बराबर ये आ गया 3/20। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ए प्लस बी के एक दिन का कार्य आ गया, आपको लगा समय चाहिए तो एक दिन के कार्य को हम क्या करेंगे, पलट देंगे तो आपको लगा समय मिल जाएगा। तो यहां से अगर आपको बताना हो लगा समय, ये बराबर हो जाएगा 3/20 को आप क्या करेंगे, पलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3×6 = 18, 2 20 तो 6 सही 2/3 दिन, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपका बेसिक तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो अभी हम लोगों ने बात किया उससे दूसरे तरीके से बात करते हैं। ए को लग रहा है 10 दिन, बी को लग रहा है 20 दिन। हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20। जो एलसीएम आ रहा है इसी को हम क्या करेंगे, ये इसी को पूरा कार्य मान लेंगे। तो यहाँ पे जो एलसीएम 20 आया है इतना हम मान लेंगे टोटल 20 यूनिट काम है। तो ए को अगर 10 दिन लग रहा है तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, इससे इसमें भाग करेंगे, 10 दूना 20, इसका मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। यहाँ 20 है, इसमें भाग करेंगे तो 20 एकन्नम 20, इसका मतलब अगर बी काम करेगा तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपसे कह रहा है अगर दोनों मिलकर काम करें, दोनों अगर ए प्लस बी काम करेंगे तो बताइए एक दिन में कितना करेंगे। यहां से लिख लेते हैं ए प्लस बी के एक दिन का काम, एक दिन का काम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 3, ये बराबर हो जाएगा 3 यूनिट। यूनिट इतना इकाई काम करेंगे। अगर ए और बी साथ में मिलके काम करेंगे 2 यूनिट ए करेगा, 1 यूनिट बी करेगा, दोनों को जोड़ेंगे 3 यूनिट आ गया। इसका मतलब जब दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है ए और बी काम करेंगे तो लगा समय कितना होगा। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी दोनों साथ में काम करेंगे तो लगा समय ये बराबर हो जाएगा। आप हमको बताइए समय आपको निकालना है तो ये आपका जो 20 आया है इसी को हम टोटल काम मान के चलेंगे। टोटल काम हमारा क्या है, 20 यूनिट। पूरे काम में एक दिन के काम से भाग कर देंगे तो वहां से आपको समय प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 20 आया है इसको हम 3 से भाग कर देंगे, इतना ये दिन हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 3×6 = 18, 6 सही 2/3 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और इस तरह से अगर आपका कोई भी प्रश्न बनेगा तो उसको आप आसानी से करने की स्थिति में रहेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं।
कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। जबकि ए अकेला उस काम को अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है कर सकता है। आपको ज्ञात करना है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, कितने दिनों में कर लेगा, ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पे चीजों को हम समझेंगे। इसमें कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, मतलब जो दोनों साथ में काम करते हैं तो 16 दिन लगता है, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। जब ए अकेले पूरे काम को करता है तो 24 दिन लगता है। आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। अगर बी को अकेले उस काम को करना रहे तो कितना दिन लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बार बेसिक तरीका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ए प्लस बी दोनों अगर मिल के कर रहे हैं, को लगा समय को लगा समय दोनों साथ में कर रहे हैं तो लगा समय कितना है, 16 दिन है। कितना दिन है, 16 दिन। तो यहां से बताइए, यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं ए प्लस बी के एक दिन का काम, एक दिन का काम। आप यहाँ पे बताएंगे हमको 1/16 हो जाएगा, जितना दिन लग रहा है उसका 1 बटे कर देंगे, 1/16 दिन हो जाएगा। ए अकेला उस काम को 24 दिन में कर रहा है, तो यहां से आप बताइए ए के एक दिन का काम क्या होगा। एक दिन का काम हो जाएगा 1/24। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बताना है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का हमको निकालना है। यहाँ पे आप बताइए, ये हमारा ए प्लस बी के एक दिन का काम है, इसमें से ए के एक दिन का काम निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा बी के एक दिन का काम। यहाँ देखिए हम लिख देते हैं एक बार, बी के एक दिन का काम ये बराबर होगा आपका ए प्लस बी के एक दिन का काम, के एक दिन का काम माइनस ए के एक दिन का काम। ये आपको समझ में आ रहा होगा। कोई चीज आपको रटनी नहीं है, चीजों को आपको समझ के चलना है। अब ये हो जाएगा आपका, बताइए ए प्लस बी के एक दिन का काम क्या है, 1/16। बी के ए के अकेले के एक दिन का काम क्या है, 1/24। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बराबर कितना आएगा, एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, 48 हो जाएगा। 16 तिया 48, तो ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 24 दूना 48, यहाँ पे 2 एकन्नम 2, ये हो जाएगा आपका। तो ये आ गया बराबर 1/48। एक दिन का काम आ रहा है, बी के एक दिन का काम कितना आ गया, 1/48 आ गया। कोई चीज आपको रटनी नहीं है, चीजों को आपको समझ के चलना है। अब बी के एक दिन का अगर काम आ गया तो बी को लगा समय आप क्या बताएंगे, उसी को पलट देंगे। बी को लगा समय आप बताएंगे, 1/48 को आप पलटेंगे तो ये हो जाएगा 48 दिन। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम चीजों को इसलिए बता रहे हैं कि चीजें आपकी कहीं पर कोई चीज रटनी ना पड़े। ये आपका हो गया बेसिक तरीका। जो हमारा दूसरा तरीका है, अगर वहां से हम करना चाहें तो आप देखिए, जब दोनों साथ साथ कर रहे हैं तो लग रहा 16 दिन। जब ए अकेले कर रहा है तो कितना दिन लग रहा है, 24 दिन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 16 और 24 का एलसीएम जो है आपका आएगा 48। जिनको एलसीएम में दिक्कत होगी, एलसीएम वाले चैप्टर में सभी कितने प्रकार से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, कौन सा आसानी से कैसे प्राप्त करते हैं, वो सब चीजें बताई गई है, वहां से आप चीजों को जाके समझ सकते हैं। ठीक, अब चलिए, अब ये जो एलसीएम आया है इसी को हम मान लेंगे टोटल 48 यूनिट काम है। अब बताइए, अगर टोटल 48 यूनिट काम है यहाँ पे, और जो है ए प्लस बी को 16 दिन लग रहा है,
तो ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, 16 तियां 48, मतलब ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। ये जो है 24 यहाँ पे है, ये 48 है, 48 यूनिट काम है, इसको 24 दिन लग रहा है, तो इस 24 से इसमें भाग करेंगे तो 24 दूना 48, मतलब एक दिन में ए अकेले अगर करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको निकालना है ए प्लस बी को ए, आपको बताना है बी को कितना समय लगेगा। ये आपका ए प्लस बी के एक दिन का काम है 3 यूनिट, ये आपका ए के एक दिन का काम है 2 यूनिट। हमको चाहिए बी के एक दिन का काम कई यूनिट होगा, ये हमको चाहिए। तो आप हमको बताइए, बी बी अगर आपको प्राप्त करना है, बी के एक दिन का काम, ये बराबर होगा क्या, ए प्लस बी के एक दिन के काम में से क्या घटाएंगे, एक दिन का काम, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं माइनस, ए के एक दिन का काम, इसको इसलिए लिख रहे हैं कोई चीज आपको रटनी ना पड़े। ये देखिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, इसमें से आप इसको घटाएंगे तो 3 में से आप 2 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1। इसका मतलब बी के एक दिन का काम आपको प्राप्त हो जाएगा, बी के एक दिन का काम, ये घटाने के बाद आपको प्राप्त हो रहा है 1 यूनिट काम करेगा बी अकेले। टोटल काम कितना है, 48 यूनिट। तो आप बताइए बी को लगा समय क्या होगा, बी को लगा समय, तो आप बताएंगे हमको पूरे काम में एक दिन के काम से भाग करेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा 48 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर भी कोई डाउट की स्थिति नहीं होगी। चलिए एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं। आपको इसमें समझना क्या है कि समझ बनानी है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिससे आपको कहीं पर कोई चीज रटने की आवश्यकता ना पड़े। और जैसे जैसे आप चीजों को समझेंगे, आपका बेसिक इधर आपका क्लियर हुआ, उसके बाद आप प्रैक्टिस बैच के माध्यम से थोड़ा सा एक बार बेसिक हो जाए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस बैच के माध्यम से चीजों को एकदम क्लियर करते हुए चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राम और श्याम, राम और श्याम किसी कार्य को, राम और श्याम किसी कार्य को मिलकर 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कार्य को साथ में मिलकर 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे हमारा कह रहा है, राम अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। राम अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, कर सकता है। ये है आपका, आपको बताना है श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए, चीजें आपको बताई जा चुकी हैं और इस टाइप का प्रश्न भी हो गया, उसी जो अभी पीछे कराएगा वही सेम टाइप का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि राम और श्याम किसी कार्य को साथ में मिलकर 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जब दोनों साथ में मिलके करते हैं तो 4 दिन लगता है, लेकिन राम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करता है,
12 दिनों में कर सकता है। आपको बताना है कि श्याम अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये आपका प्रश्न है। अभी आपको ये वाला बेसिक तरीका जो बता दिया गया है वहां से आप जो है चाहेंगे वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो चीज हम बताए हैं एलसीएम लेके, यहाँ से थोड़ा सा क्या होगा, चीजें अभी आप देखेंगे थोड़ा सा आपका छोटा हो जाता है, उतना हो सकता है। तो बेसिक तरीका भी आपको बता चुके हैं, आप चाहेंगे वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग एलसीएम लेके करते हैं। राम और श्याम दो लोगों की बात कर रहा है। राम और श्याम जब मिल के करते हैं तो कितना दिन लगता है? आप कहेंगे 4 दिन लगता है। राम जब अकेले करता है तो राम को लगता है 12 दिन। ये भी आपको समझ में आ रहा है। अभी हम आपको बताए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। अब जो एलसीएम आएगा उसी को हम टोटल मान लेंगे, इतना 12 यूनिट काम टोटल है। अगर 12 यूनिट काम है तो राम और श्याम को 4 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, इस 4 से इसमें भाग कर देंगे। तो 4 तिहाई 12, इसका मतलब राम और श्याम मिल के करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट काम होगा। राम को लग रहा है 12 दिन और 12 यूनिट काम है, तो 12 से भाग करेंगे, 12 इसका मतलब राम अकेले अगर काम करेगा तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको निकालना है कि श्याम अगर अकेले काम को करता है तो कितने दिन लगे हैं। यहाँ पे देखिए, ये राम और श्याम के एक दिन का काम है 3 यूनिट, ये राम का एक ही दिन का काम है 1 यूनिट। आपको निकालना क्या है कि श्याम के एक दिन का काम आप निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए, श्याम के एक दिन का काम, ये बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका है राम प्लस श्याम के एक दिन का काम है, ये आपके राम का एक दिन का काम है। तो यहाँ पे एक दिन का काम निकालना है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस अगर हम कर देंगे तो जो अंतर आएगा वो श्याम के एक दिन का काम आ जाएगा। तो 3 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये जो 2 प्राप्त हो रहा है हमको, ये श्याम के एक दिन का काम प्राप्त हो रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप बताइए, आपको बताना है कि श्याम को लगा समय, श्याम को लगा समय, लगा समय अगर निकालना है तो पूरा काम कितना है, यहाँ पे हम बता चुके हैं आपको। पूरा काम है आपका 12 यूनिट, इसमें एक दिन के काम से भाग कर देंगे। श्याम अकेले करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12। तो ये जो 6 आ रहा है, इतना दिन उसको समय लगेगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि अगर आपका एक कार्य समय का इस तरीके से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसी को चाहते तो आप बेसिक तरीका जो हम पहले बताए हैं वहां से भी चीजों को कर सकते थे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कुछ आप अगर लिखना चाहें तो कमेंट भी आप लोग किया करिए। और तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इस पे हम लोग बात कर लिए हैं। अब इसके बाद अगले टाइप पे हम अगली वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।